जी हाँ, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मरकज़ी ऑफ़िस पर और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मरकज़ी ऑफ़िस पर आज जो है आज हम हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर मौजूद थे और कहा यह जाता है कि किसी तंज़ीम के लिए तब्दीली का अमल जो होता है उसको मज़बूत तरीन करता है और अगर ये ऊपरी सतह पर हो तो यकीनन जो ये एक इनकलाबी कदम कहलाता है। आज हमने देखा ये इनकलाबी कदम पाकिस्तान सुन्नी तहरीक में देखने में आया है कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी जिन्हें नाअहल करार दे दिया गया है सालसी कमेटी ने, जो कि 25 अक्टूबर से मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर जो है इजलास का सिलसिला जारी था। उसके बाद 10 माह तक ये इजलास का सिलसिला चलता रहा है। उसके बाद आज यह हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस रात गए हुई है, रात गए तक ये इजलास जारी था और यह हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें चारों सूबे के सदूर जो हैं तंजीम के मौजूद थे और तर्जुमान पाकिस्तान सुन्नी तहरीक व रुकन कमेटी फ़हीमुद्दीन शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो है इस बात का ऐलान किया है कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी को नाअहल करार दे दिया गया और यह फ़ैसला सालसी कमेटी ने सुप्रीम कौंसिल ने और मरकज़ी कमेटी की रजामंदी से किया है। मेरे साथ हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यहाँ पर मौजूद हैं तर्जुमान हैं, रुकन राब्ता कमेटी हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक फ़हीमुद्दीन शेख, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान भी किया है। फ़हीम साहब, क्या कहेंगे ये अमल पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को हम समझें कि सियासी तौर पर मज़ीद मजबूत और तंजीमी तौर पर मज़ीद आगे ले जाने के लिए किया गया है और ये साबित कर दिया गया है कि शिकायत ख़वाह वो निचली सतह की हों या ऊपरी सतह की, उसके ऊपर सालसी कमेटी फ़ैसला करने का हक़ रखती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज एक एहतसाब का अमल जो 25 अक्टूबर 2022 को शुरू हुआ था, मोहतरम सरबराह सरवत एजाज कादरी साहब के ख़िलाफ़ आज उसका फ़ैसला है जो सालिसी कमेटी ने उसका फ़ैसला दिया है, जिसकी तौसीक़ जो है वो सुप्रीम कौंसिल और उसकी तायीद जो है मरकज़ी काबीना ने दी है। साथ ही इसमें ये एहतसाब का अमल जो है वो सिर्फ़ उनके ऊपर नहीं रुका, बल्कि इसमें मरकज़ी रहनुमा और मरकज़ी काबीना के कुछ लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ ये मतलब सिलसिला अभी जारी है और उनके ख़िलाफ़ भी ये एहतसाब का अमल जारी और सारी रहेगा। अच्छा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने ये देखा कि तमाम सदूर दीगर सूबों के भी यहाँ पर मौजूद थे। उनके नाम बताइएगा कौन कौन थे और साथ साथ इससे ये लगता है कि पाकिस्तान की सतह पर यानी कि तमाम इस फैसले से जो अहदेदार हैं या सदूर हैं वो इत्तेफाक रखते हैं। देखिए, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक वो वाहिद जमात है जिसका शुरू से यही है कि मौरूसियत पे हम यकीन नहीं रखते और हमारी तंजीम में जब भी तब्दीली आई, चाहे वो सलीम कादरी भाई जो हमारे कायद हैं उनकी जब शहादत हुई तो उनके बाद जो है हमारे सरबराह मोहम्मद अब्बास कादरी साहब को लाया गया, तो वो मौरूसियत नहीं थी, वो तंजीम के एक रहनुमा थे, मरकज़ी रहनुमा थे जो तंजीमी तौर पर अकाबरीन के साथ शुरू से ही काम करते आए थे। उसी के साथ ही फिर सरवत एजाज कादरी साहब ये भी हम उस वक्त जो है मरकज़ी राब्ता कमेटी के रुकन थे और ये कंटिन्यू काम करते आए थे, तो इनको मतलब सरबराह का ओहदा दिया गया। तो ये ओहदे जितने भी हमारे यहाँ आज तक चलते आए हैं तो ये मौरूसियत की बुनियाद पर नहीं बल्कि उसूली तंजीमी दस्तूर अमल की बुनियाद पर आए हैं। अच्छा, हमने ये देखा कि सरवत एजाज कादरी साहब से इख्तिलाफ़ रखने वाले जो रहनुमा है, शाहिद गौरी साहब हों या अब्बास कादरी साहब के साहबज़ादे हों, बिलाल कादरी हों, वो लोग भी आप लोगों से राब्ते में हैं, उनके आने की तवक्कात है कि वो फिर से जुड़कर सुन्नी तहरीक का हिस्सा बनेंगे। देखिए, आपने जो कहा है कि इख्तलाफ किसी का कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ तंज़ीमी इख्तलाफ तो हो सकता है जो कि जमहूरियत का हुस्न भी होता है, तंज़ीमी दस्तूर अमल का हुस्न भी होता है, क्योंकि जब तक राय नहीं दी जाए और इख्तलाफ नहीं रखा जाए तो काम को मज़बूत और मुस्तहकम नहीं किया जाता। जब राय अक्सरियत में आ जाए तो वो काम कर देना चाहिए और जो कम आ जाए तो वो काम नहीं करना चाहिए। यही इसको इख्तलाफ नहीं, इसको राय कहा जाता है, वो राय दी जाती है। अब जहाँ आप सरवत एजाज कादरी साहब की बात कर रहे हैं तो उनके ख़िलाफ़ जो है एक एहतसाबी अमल था जो है तंजीमी दस्तूर अमल के हवाले से कि उसकी हदूद के हवाले से, तो उसका फ़ैसला आया है तो उस पर अब इम्प्लीमेंट हुआ है। उन्हें जो है सालिसी कमेटी ने नाअहल करार दे दिया है। अब जो है कल बरोज़ जुम्मा जो है वो हमारा इजलास है और उस इजलास में आइंदा का लाएअमल भी तय होगा। अब उसमें नए सरबराह का चुनाव होता है या
जो है निगरां कमेटी का ऐलान होता है। ये जो भी फैसला होगा वो इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बताया जाएगा। कुछ अंदाज़ा है कितने साल तक सरवत एजाज कादरी साहब जो हैं वो सरबराह की हैसियत से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक फ़राइज़ अंजाम देते रहे हैं? मेरे ख़्याल से जो हादसा हुआ था नश्तर पार्क का, उसके बाद जो है ये क़यादत इनके हाथ आई थी। जी 2006 से और आज तक जो है वो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह थे और उन्होंने अपनी जो है सलाहियतों के जोहर भी दिखाए हैं, काम भी किए हैं, मामलात भी किए हैं। लेकिन जब एक किसी भी तंजीम या कानूनी तौर पे कोई एहतसाब का एक अमल होता है, अगर उस एहतसाब के अमल में अगर कोई पकड़ में आ जाता है तो फिर उसको, चाहे वो हमारे मुल्क का आइन या कानून हो या तंजीमों के दस्तूर हों, तो उसमें उनको नाअहल करार दे दिया जाता है। जब कोई जुर्म साबित हो जाए, कोई चीज़ साबित हो जाए, तो वो साबित होने पर नाअहल हो जाते हैं। यही जो है तरीक़ाकार हमारे दस्तूर अमल में भी। अच्छा, इसमें हम क्या कह सकते हैं, तंज़ीमी, आइनी या कानूनी जो बेज़ाब्तगियाँ हैं वो शिकायत थी, या दुनियावी कुछ होती हैं कि कुछ करप्शन जिसे हम उर्फ़ आम में कहते हैं, इस किस्म के मामलात की भी कुछ शिकायत? देखिए, इसको तो जो फ़ैसला आया है मजमूई शिकायत। वो मजमूई शिकायत हैं कि काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से, जैसे हमारे जो शहीद सरबराह मोहम्मद अब्बास कादरी साहब, उन्होंने 4 साल जो है कमोबेश जो है वो सरबराह रहे। 4 साल में जो है उन्होंने तंज़ीमी काम को बहुत ऊंचाई और बुलंदी की तरफ पहुंचाया। इसी तरीके से सरवत एजाज़ कादरी साहब भी जो है उन्होंने भी काम बहुत अच्छे किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए, उन्होंने भी बहुत अच्छे किए। 2012-13 तक बहुत अच्छा काम था, लेकिन उसके बाद काम जो तंज़ीली की तरफ जाता रहा, आज वो बहुत ज़्यादा तंज़ीली की तरफ है। तो उसको देखते हुए, और बहुत सारे मामलात हैं, कुछ फ़ैसले होते हैं, कुछ ऐसे फ़ैसले होते हैं जो जानिबदारी और बुलंदी की तरफ पहुँचाया। इसी तरीके से सरवत एजाज़ कादरी साहब भी जो है उन्होंने भी काम बहुत अच्छे किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए, उन्होंने भी बहुत अच्छे किए। 2012-13 तक बहुत अच्छा काम था, लेकिन उसके बाद काम जो तंज़ीली की तरफ जाता रहा, आज वो बहुत ज़्यादा तंज़ीली की तरफ है। तो उसको देखते हुए, और बहुत सारे मामलात हैं, कुछ फ़ैसले होते हैं, कुछ ऐसे फ़ैसले होते हैं जो जानिबदारी का मुज़ाहिरा करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये। बिल्कुल, देखिए फ़हीमुद्दीन शेख साहब ने जैसा कि बताया, तमाम तफ़सील इन्होंने बताई कि अब तक जो सालसी कमेटी थी उसके 25 अक्टूबर से जो शिकायत थी उस पर इजलास हो रहे थे, लेकिन फ़ैसला आज हुआ है और रात गए हुआ है। अब देख रहा हूँ मैं, आधी रात हो चुकी है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के इस दफ्तर के अंदर मरकज़ी कमेटी भी मौजूद है। सदर हो बलूचिस्तान हो, फैसलाबाद हो, पेशावर हो, पंजाब हो, तमाम सूबाई सदर भी यहाँ पे मौजूद हैं। अरकान राब्ता कमेटी यहाँ पर मौजूद है, मुबीन कादरी हो, शहजाद कादरी हो, तैयब कादरी हो, दीगर यहाँ पर मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इसका एक अहम सियासी, जो हम कहते हैं कि किरदार है पाकिस्तानी सियासी तंजीमों के अंदर, ख़ास तौर पर कराची के अंदर। हमने देखा कि MKM के वक्त में भी ये जो है बिल्कुल आमने मुकाबिल जो है वो खड़ी रही है, लेकिन उसके बाद कुछ हमने देखा कि इलेक्शन हो, दीगर मामलात में कुछ कमज़ोरियाँ देखने में आई हैं। ये वजूहत भी ये सामने आई हैं कि इसकी बिना पर भी जो है इनको नाअहल करार दिया गया है। लेकिन ये पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के लिए आज बड़ा फ़ैसला और बड़ा ऐलान है कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज़ कादरी, जो 2006 से सरबराह थे, आज उन्हें नाअहल करार दे दिया गया है। तो अब हमें फ़ौरी ख़बर ये आप तक पहुंचा रहा हूं, और फ़ौरी ख़बर देखने के लिए, न्यूज़ देखने के लिए, व्यूज़ देखने के लिए रहिए हफ़ीज़ अंसारी के साथ। जनाब मोहम्मद सरवत एजाज़ कादरी साहब के खिलाफ मरकज़ी अफसर अरकान की तरफ से शिकायत पर मुत्तफ़क़ा तौर पर 25 अक्टूबर 2022 को एक सालिसी कमेटी कायम हुई, जिसने तकरीबन 10 माह शिकायत की तहकीकात की, जिसमें सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद सरवत एजाज़ कादरी साहब तंजीमी दस्तूर अमल और शरई खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब पाए गए, जिसकी वजह से मरकज़ी सालिसी कमेटी ने सुप्रीम कौंसिल की तौसीक और मरकज़ी काबीना की तायद के साथ उनको ओहदे से नाअहल करार दे दिया है।